गुड मॉर्निंग चैंपियंस, वेलकम ऑल द चैंपियंस। जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज का है, बहुत ही बढ़िया मीटिंग है, एकदम एनर्जी से भरपूर। और जो मुझे आज मौका मिला, मैं उसके लिए भी खुश हूँ कि एक लेडी एक लेडी को बुलाने जा रही है। और ऐसी लेडी जो मतलब चंडीगढ़ की शान है, टीम चैंपियंस में बहुत अच्छे मुकाम है, नाम है, और बहुत ही प्यारे स्वभाव की हैं। मैं उनसे खुद मिलके बहुत मोटिवेट होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। हमारी एनएमएस लीडर जो लाखों रुपए की इनकम कमा रही हैं चंडीगढ़ से, हम वेलकम करते हैं जोरदार तालियों से, अपनी मुस्कुराहट से, अपने मैसेजेस से हम उनका स्वागत करते हैं। वेलकम ज्योति मैम, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले कहते हैं ना कि कुछ भी काम आप शुरू करते हो तो उससे पहले भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी होता है। तो जब मैंने लास्ट सेशन किया था हरी सर के एंड से, तो उस टाइम कोरोना चल रहा था और किसी को पता नहीं था कि कोरोना के टाइम में क्या होगा, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट आज आप सब लोग फिर से मेरे साथ हैं, मैं आपके सामने हूँ। तो अगले कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग अपनी आंखें बंद करके अगर भगवान को थैंक्स बोले तो मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ के अंदर। तो अगले 30 सेकंड सिर्फ भगवान के नाम। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये चीज करनी बहुत जरूरी थी बिकॉज आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं है, कोरोना के बीच में चले गए हैं। तो हमें भगवान को हर टाइम याद रखना चाहिए। तो भगवान के धन्यवाद के बाद सबसे दूसरा जो मेरा थैंक्स जाएगा वो हरीश सर को जाएगा। आज उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके सामने अपनी जर्नी को शेयर करने का, कि मैं किस तरीके से इस सिस्टम के अंदर कामयाब हुई और आप किस तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट करके कामयाब हो सकते हैं। तीसरा थैंक्स मेरी अपलाइन को, अगर मुझे वो प्लान ना दिखाते और वेस्टीज ना बताते तो शायद मैं आप लोगों के सामने ना बैठी होती। और अभी हम फिर से एक बार वंस अगेन गुड मॉर्निंग करती हूँ मैं सबको। इन सबका थैंक्स करने के बाद, नाम मेरा ज्योति है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। बेसिकली अगर मैं बाय बर्थ अपना बताऊं तो मैं हरियाणा कैथल से हूँ। मेरा जो जन्म है वो कैथल में हुआ था और लास्ट 17 ईयर से मैं चंडीगढ़ में हूँ। दोस्तों, बचपन से बहुत सारी चीजें देखी थी घर के अंदर। बहुत ही छोटी उम्र में फादर एक्सपायर हो गए थे मेरे, और बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा अपनी मॉम को मैंने कि किस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम पर लेके आए वो हमें। तो अंदर से ना एक आवाज सी रहती थी कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए मुझे भी। बट कहते हैं ना कि जब घर की जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो जब पापा की डेथ हुई तो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा के ऊपर थी और बहुत ही छोटी एज में शादी हो गई थी मेरी। पढ़ते पढ़ते अभी मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था और मैरिज हो गई थी। उस चीज को एक्सेप्ट किया मैंने बिकॉज सिचुएशंस मैटर्स। उसके बाद आप सबको पता है कि शादी के बाद जो एक लाइफ होती है घर गृहस्थी वाली, उसको भी एक्सेप्ट किया। बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए। तो जब बच्चे बड़े हुए तो कुछ ना कुछ अंदर से एक कहते हैं ना कि एक रहती थी कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ करके दिखाना है। मेरी मॉम ने अगर मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया तो मुझे अपना खुद का एक नाम बनाना है। और अगर मैं यहाँ की बात करूं अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ की, तो हमारी जो घर की सिचुएशन थी वो बहुत ठीक ठाक थी। कभी हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया मुझे कि जॉब करो या फिर बिजनेस करो। कोई जितना चाहिए होता था उतना मिल जाता था। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मैं सेटल हो चुकी हूँ, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो मुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहती थी मैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दी कि आप घर पे रह के कोई भी बिजनेस कर सकते हो, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। तो एक्सेप्ट किया इस चीज को, क्योंकि अंदर से एक इच्छा होती थी कि काम करना है, खुद की अर्निंग करनी है, पैसे मांगने नहीं है हस्बैंड से। तो आप सबको पता है कि लेडीज के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन होती है घर पे रह के, एक सैलून या फिर बुटीक। मेन काम जो लेडीज करती हैं। तो मैंने सैलून की ऑप्शन को चूज किया और बहुत मेहनत की मैंने उस सिस्टम के अंदर, अपने आप को खड़ा किया, अपने बिजनेस को स्टेब्लिश किया। तकरीबन 4 साल लगाए मैंने वहां पे। और एक अच्छी अर्निंग लगभग 2 लाख के आसपास मेरा मंथली टर्नओवर था सैलून का। और एक बढ़िया लाइफ चल रही थी। मैंने जब इस सिस्टम को देखा तो मुझे लगता था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है। बिकॉज एक लेडी के लिए घर पे रह के इतने सारे पैसे कमाना, वो भी घर पे रह के, बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे जो रिलेटिव्स, मेरे दोस्त सब खुश होते थे कि तू सेटल हो चुकी है इस काम के अंदर। किसी को मेहनत नहीं दिखती थी, सिर्फ ये दिखता था कि हाँ आज ये इतने पैसे कमा रही है।
उसके बाद इस सिस्टम को देखा, मेरे जो सलून के वेंडर थे वो मेरे पास मेरी अपलाइन शोभित सर को लेकर आए। और जब सर मेरे घर पहली बार आए तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, क्या चीज है। सिर्फ एक चीज समझ में आई थी कि मुझे अपनी दुकान चेंज करनी है, जो सामान मैं मार्केट से ले रही हूँ वो मुझे यहाँ से लेना है। उसके बाद मैंने डेमो सेशन देखी। आप सबको पता है हमारे जो डेमो सेशन है वो हमारी पावर है हमारे प्रोडक्ट्स की। मैंने जब वो देखे तो मेरा थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि हम जो मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ केमिकल है, क्यों ना शॉप को चेंज किया जाए। तो मैंने दुकान चेंज की। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार डेमोस्ट्रेशन देखा था तो मुझे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। मुझे सर ने बताया कि आप फुट पैचेस यूज कीजिए, आपका यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। तो मैंने सर को बोला कि यूरिक एसिड की तो कोई मेडिसिन ही नहीं आती, कैसे खत्म होगा। सर ने बोला आप लगाइए तो सही। और मैंने 9 दिन तक फुट पैच लगाया था और मेरा जो यूरिक एसिड था वो मतलब 6 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग आ गया था। मेरा विश्वास बढ़ा इन प्रोडक्ट्स की तरफ। और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी घर में, ठीक हुई। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद सर मेरे पास दोबारा आए। कहते हैं ना कि जब कोई सामान ले लेता है तो हम दोबारा मिलने जाते हैं उसको फॉलोअप करने के लिए। आज मैं ये काम खुद करती हूँ। तो जब सर मेरे पास दोबारा आए तो मैंने सर को बोला, सर ने मुझे बोला कि मैम अब इसका बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस, आप सोचिए कि मेरे जब सामने बिजनेस वर्ड यूज किया गया तो मैंने क्या बोला उनको कि सर मैं बहुत अच्छी एक इनकम ले रही हूँ, मैं एक अच्छे बिजनेस में हूँ और मैं ये साबुन तेल का काम मेरे से किसी को नहीं बताया जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा। कहते हैं ना कि फॉलो अप में रखना, तो वो चलता रहा मेरे साथ भी। मैं प्रोडक्ट से बहुत पॉजिटिव थी। मैंने तकरीबन 7-8 हजार के प्रोडक्ट्स पहली बार में ले लिए थे। उसके बाद मुझे मौका मिला मेरे ग्रेट अपलाइन जगजीत सर को मिलने का। जब मैं सर के साथ मिली, सर को मिलने के बाद मुझे जो चीजें पता लगी कि सिस्टम की पावर क्या है, सिस्टम कितना खूबसूरत है, सिस्टम में काम क्यों करना है। मैं बैठी सर के साथ तकरीबन 2 से ढाई घंटे। सर ने मुझे समझाया पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फर्क। तो मुझे समझ में आया कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों ना इस चीज को एक्सेप्ट किया जाए। तो जब सर के साथ बैठी तो ऑब्वियस सी बात है, जब कहता है कि ग्रेट अपलाइन का फॉलोअप होता है तो बंदा चूकता नहीं है। तो मैं भी नहीं चुकी, मुझे अच्छी लगी उनकी बातें और मैंने डिसीजन लिया इस काम को करने का। और दोस्तों उसके बाद मुझे मौका मिला दलजीत सर की एनडीओ अटेंड करने का। हम कहते हैं ना कि लोग जुड़ते नहीं है, लोग आते नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक इंसान को मिलने के बाद, उसको सब कुछ दिखाने के बाद, उसको अगर आप अटेंड नहीं करवाओगे, जो हमारी सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके साथ अगर आप उसको जोड़ के नहीं रखोगे तो वो इंसान कभी पॉजिटिव नहीं होगा। और मेरा जगजीत सर ने मेरा विजन क्लियर किया कि मुझे काम करना क्यों है। उसके बाद मैंने एनडीओ लगाया दलजीत सर का। मैं बहुत मोटिवेट हुई वहां पे कि यस अब मुझे ये काम करना है। उसके बाद एनएलसी, बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा, अभी फिर से होने वाला है वो। एनएलसी में जाके मुझे ऐसा लगा कि ज्योति वापस घर जाओ और फटाफट से एक्टिवली काम शुरू करो और अपने आप को एक लेवल पे लेके जाओ। और वो दिन था। उसके बाद मैंने एक्टिवली काम शुरू किया। और एक्टिवली जब काम शुरू किया, आप सबको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में हमें, जिनके पास भी हम जाते हैं, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। काफी सारे चैलेंज आए उसमें अंदर। अब चैलेंजेस कैसे थे दोस्तों, पहले क्या होता था कि किसी को मैं फोन करती थी तो वो खुश होते थे कि ज्योति का फोन आया है। अभी जब सबको पता लग गया कि वेस्टिज कर रही है ये, जब मैं फोन करती थी तो मेरा फोन उठाया नहीं जाता था। उठाते थे तो फिर इधर उधर की बातें। आप सबको पता है, आप सबके साथ भी ये होता होगा। जो भी आज यहाँ पे इंसान कामयाब है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती ही होती है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मेरे बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त मेरे को अवॉइड करना शुरू कर दिया था उन्होंने। मैंने कभी ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा काम है ये नेटवर्क मार्केटिंग की, लोगों ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। वही लोग जो मेरे साथ उठते बैठते थे उन्होंने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो बस फिर समझ में आई धीरे धीरे। अपलाइन से बात करती थी कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो काम है, काम बुरा नहीं है, बट अगर हमें किसी को समझाना नहीं आएगा तो हम बुरे बन जाते हैं। पर जिस दिन आपको एजुकेशन के थ्रू आप किसी को समझाना शुरू करेंगे और किसी का विजन क्लियर कर पाएंगे सिस्टम के थ्रू, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सीखना शुरू किया, इसके अंदर ट्रेनिंग एजुकेशन लेनी शुरू की। और ऐसा होता था कि जब मैं किसी को बताती थी तो 10 में से 1 या 2 लोग मुझे हाँ करते थे सामान लेने के लिए कि चलो ठीक है आप आए हो तो हम ले लेते हैं। बाकी लोगों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि आज एक आम इंसान भी अगर इस बिजनेस को शुरू करता है तो उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और बीइंग अ लेडी, बीइंग अ ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड बिजनेस में थी तो मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला। और सुनने को क्या मिलता था कि सलून का काम अच्छा नहीं चल रहा आपका, आप इन कामों में क्यों पड़ गए।
किस चीज की कमी आ रही है आपको। इवन कि मेरी रिलेटिव्स बहुत ज्यादा मुझे उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं ना क्रिटिसाइज करना बहुत किया, बट मेरा विजन क्लियर हो चुका था इस बिजनेस को लेके। बिकॉज मैंने एक चीज एनालाइज की थी कि मैंने 4 साल सलून में लगाए, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की उस बिजनेस के अंदर। आज मैं अगर सलून को बंद कर दूं तो पैसा आना बंद हो जाएगा। सिर्फ मुझे इतनी सी बात समझ में आई थी। मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि जो मेरा सलून का बिजनेस है शायद वो मेरे बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे उस चीज को, पर अगर मैंने वेस्टीज को सेटल कर दिया तो मेरी जो बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं मेरे पास, वो कल को ये जरूर बोलेंगे कि मम्मा ने कुछ किया है हमारे लिए। तो सिर्फ इतना सा पॉइंट अपने माइंड के अंदर रखा कि जब मेरी बेटी 18 साल की होगी और वो थैंक्स बोलेगी कि मम्मा ने कुछ किया हमारे लिए, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे आती थी, लोगों की ना को सुनना, लोगों के अलग अलग फेस देखना, अलग अलग टोन सुनना, बहुत कुछ। इवन के घर में हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनको ये लगता था कि किन बेकार के कामों में पड़ गए आप, क्यों कर रहे हो आप ये काम, ये किस लिए कर रहे हो, आपको किस चीज की कमी है, बहुत कुछ सुनने को मिलता था। कई बार तो दोस्तों ऐसे होता था कि रात को मैं सोच के सोती थी कि मुझे ये काम नहीं करना। कई बार ऐसे होता था कि मुझे ये काम नहीं करना, बट सुबह उठती थी, अपलाइन को फोन करती थी तो फिर थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती थी। इसलिए कहते हैं कि आप अपने अपलाइन के साथ जरूर कोऑर्डिनेट रखा कीजिए। बिकॉज एक अपलाइन वो इंसान है जो आपको उस टाइम पे शायद आपको लगे कि वो आपका बुरा चाह रहा है, भला चाह रहा है, पर वही इंसान आपको कामयाब करता है। उसको उसमें लालच नहीं होता। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हमारा ही फायदा होता है, अपलाइन का फायदा तो बाद में है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने अपने आप को सेटल किया इस चीज के अंदर, और एक गोल सेट किया अपना। गोल क्या कि जितने लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया था कि तुम किन कामों में पड़ गए, सलून का काम नहीं चल रहा है, मेरे रिश्तेदारों ने, इवन के मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोलना शुरू किया कि नहीं करना ये काम। तो एक गोल सेट किया कि अगले 3 से 4 महीने में, 5 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाना है इनको कि ये लोग कहें कि यस तुमने कुछ करके दिखाया। और कहते हैं ना, जब एक लेडी एक विश्वास के साथ एक गोल सेट करती है अपना, तो वो करके दिखाती है। तो मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। और मुझे आज भी याद है कि मैं शोभी सर को फोन करती थी, सर बोलते थे कि मैम अपने आप काम करो। अब काम करना नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो सर की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो सीखना शुरू किया धीरे धीरे। और तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद मुझे एक मौका मिला एक चैंपियन कॉर्नर की ओपनिंग करने का। और मैंने सर को बोला, सर ऐसे से शाम को एक चैंपियन कॉर्नर है और आपने आना है। बिकॉज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाके अभी लोगों को बता पाऊं। और हुआ क्या मेरे साथ उस दिन, दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने शाम को सर को कॉल की कि सर आप कितनी देर में पहुंच रहे हो। सर ने मुझे बोला कि ज्योति मैम मैं तो बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता आज। मुझे बड़ा गुस्सा आया सुन के कि मैंने किसी इंसान के 20,000 रुपए लगवाए चैंपियन कॉर्नर, उसके घर में उसके गेस्ट बैठे हुए हैं और सर मुझे मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं। मैं उस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हुई थी कि ये कैसा अपलाइन है, इन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसे, पहली बार किसी का चैंपियन कॉर्नर मिला। और यकीन मानिएगा दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया कि आज ये मीटिंग करूंगी मैं, देखा जाएगा गलत होगा सही होगा, पर जो लोग आए हैं विश्वास करके कि उनको वहां पे कुछ अच्छा मिलेगा, तो मैंने अपने आप को अपना माइंड मेक किया और मैंने उस मीटिंग को किया। और तकरीबन 12 से 13,000 की बिलिंग एट दैट टाइम उस मीटिंग के अंदर निकल गई। मेरा फर्स्ट जो मेरी मीटिंग थी खुद की इंडिपेंडेंट होके। उसके बाद मैंने उस मीटिंग को किया, मैंने फोटोग्राफ्स को अपने ग्रुप में शेयर किया। शोभित सर ने बहुत अप्रिशिएट किया, जगदीश सर ने। फिर मैंने जगदीश सर को कॉल किया कि शोभित सर ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मीटिंग में नहीं आया मेरे पास। तो मुझे पता चला कि शोभित सर अपने घर पे ही थे और वो नहीं आए थे बिकॉज वो चाहते थे कि मैं इंडिपेंडेंटली इस काम को जल्दी से बट अच्छा कर पाऊं और लोगों को जोड़ पाऊं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ पाए जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। और थैंक्स किया मैंने उस दिन सर को, बिकॉज अगर सर उस दिन आ जाते तो मैं आज इतनी जल्दी कामयाबी ना ले पाती उस चीज की। और वो दिन था दोस्तों, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया काम करने का कि अगर तुमने एक मीटिंग कर दिया तो तुम 1000 लोगों को भी समझा सकती हो, क्योंकि समझानी तो एक ही चीज है ना, चेंज द शॉप, और तो कुछ काम नहीं है। और फिर मैंने थैंक्स बोला सर को कि आपने अच्छा किया, और मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि मैंने 12 से 13,000 की बिलिंग निकाली इंडिपेंडेंट होके। हमें डर लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को कैसे समझा पाएंगे, पर यकीन मानिएगा अगर आप 100% यूजर हैं, अगर आप 100% यूजर हैं, आपको एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता है, आपके आगे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेरी आ जाए, आप उसको जवाब देखो बिकॉज आपने वो सामान यूज किया है। और बहुत कॉन्फिडेंस आया उस टाइम पे मतलब मुझे ये लगा कि तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती हो। और मैंने कॉन्टिन्यूसली अपने प्लान को कॉन्टिन्यू रखा, खुद इंडिपेंडेंट काम करना शुरू किया दोस्तों। और एक ऐसा मौका आया जब प्रूव किया अपने आप को, तकरीबन 9 महीने में मैंने स्टार्ट किया
और स्टार करके आप सबको पता है यहाँ पे अपने पास एक बहुत अच्छी अचीवमेंट आती है जिसका नाम है कार फंड, और 50,000 रुपए का पे आउट हुआ मेरा 9 महीने के अंदर यहाँ पे। और पहले क्या होता था कि कहीं भी जाना होता था तो या तो कैब बुलानी पड़ती थी या फिर हस्बैंड के भरोसे रहना पड़ता था कि गाड़ी होगी तो मैं कहीं जा पाऊंगी। पर थैंक्स टू वेस्टेज सिस्टम कि उसने मुझे 9 महीने में 9 लाख की गाड़ी दी। आज उस गाड़ी को मैं खुद ड्राइव करती हूँ, जहां भी जाना है सेल्फ लगाती हूँ और बहुत मजा आता है उस काम को करने में। और उसके बाद जब ये चीजें मेरी लाइफ में हुई, मैं स्टार बनी, कार ली मैंने, उस टाइम पे जो लोगों का नजरिया था मेरे को देखने का वो बिल्कुल बदल गया, टोटली चेंज। उनकी जो बातें होती थी जो मेरे कानों में चुभती थी, जो मुझे सोने नहीं देती थी, उन्होंने मुझे क्या बोलना शुरू किया कि ज्योति हमें पता था तू कुछ करके दिखाएगी, हमें पता था तू कुछ करके दिखाएगी, जितनी मेहनत से जितनी शिद्दत से तू काम कर रही थी हमें पता था तू कुछ करके दिखाएगी। तो यहाँ पर बात दोस्तों ये आती है कि जिस दिन आप अपने आप को प्रूव करते हो, जिस दिन आप अपने आप को प्रूव करते हो, उस दिन दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। और आप सोचिए कि उस टाइम पे मेरे को जो खुशी मिली, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मेरा जो काम करने का तरीका था, वो सब स्पीड जिसको कहते हैं ना 100 टाइम्स स्पीड्स मेरी ज्यादा हो गई थी। उन्होंने मुझे सुनना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फेसबुक पे पूछना शुरू किया कि तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे तुमने गाड़ी भी ले ली इतनी जल्दी और आज एक अच्छी इनकम पर हो। बिकॉज 50,000 रुपए की इनकम आज की डेट में कमाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सारी उम्र जॉब करने के बाद भी आपको 50,000 रुपए की सैलरी नहीं मिलती, और एक लेडी के लिए 50,000 रुपए की इनकम कमाना बहुत बड़ी बात है। और ये सिलसिला, ये कारवां चलता रहा और फिर मौका मिला बाहर जाने का। बाहर जाने का कैसे कि कंपनी से मेल आया मुझे कि आपका ट्रेवल फंड इकट्ठा हो चुका है, आप बाहर घूम सकते हैं। आप सोचो कि उस टाइम पे कैसी फीलिंग्स रही होंगी जब आपको कभी कंपनी से कॉल आए कि आपका ट्रेवल फंड इकट्ठा हो चुका है, आप जा सकते हैं बाहर। वाव वाली फीलिंग थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे फरवरी में हमारा टूर जा रहा है और मुझे भी जाना है उसके अंदर घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि किस पे जाओगे, पासपोर्ट तो है नहीं तुम्हारा। ये भी बड़ा स्यापा, अगले महीने टूर जाना और मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। मैंने करंट में अपना पासपोर्ट बनवाया और मुझे आज भी याद है हम लोग घूमने गए थे, मलेशिया क्रूज ट्रिप था हमारा 4 दिन का। तो उसमें जब मैं क्रूज पे खड़ी हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक चीज फील की थी जो मैं अभी तक फील करती हूँ। वो फील मुझे बहुत कुछ करवाती है। जब मैं क्रूज पे खड़ी थी अकेली, तो मैंने ये चीज सोची कि ज्योति कुछ किया है लाइफ में, तुमने कुछ किया है, आज तुम यहाँ पर तभी हो अपने बलबूते पे। अब देखा जाए तो काम पहले भी किया था, पैसे पहले भी कमा रही थी, बट इंडिपेंडेंटली आप किसी टूर को अचीव करके आप क्रूज के ऊपर जाते हो, वहां पे एंजॉय करते हो। वो मतलब वो जो फीलिंग थी ना, वो आज भी मेरे साथ रहती है। और आज वो फीलिंग कन्वर्ट हो चुकी है मेरी टीम के लिए कि मैं अपनी टीम को जल्दी से जल्दी, कोरोना आ गया, अदरवाइज बहुत सारे लोग हमारे साथ टूर पर जाते, इस कोरोना के कारण हम लोग नहीं जा पाए। आज वो फीलिंग वो प्राउड टीम के लिए होता है कि जल्दी से जल्दी अपनी टीम के अंदर हम लोग उन लोगों को घुमाने लेके जाएं जिन्होंने शायद आज तक कभी शिमला भी नहीं देखा होगा। तो ये सिस्टम की पावर है कि हमें बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी घूमने का मौका मिलता है। उसके बाद 2020 में ट्रिप किया बैंकॉक थाईलैंड का, हम लोग गए, वहां पे बहुत एंजॉय किया। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और आज आप देखिए कि जब कोरोना आया, कोरोना आने के बाद मुझे एक पल के लिए दोस्तों ऐसा लगा था कि सारी मेहनत खराब हो गई। मैंने अपने अपलाइन को कॉल किया, जगजीत सर से बात की कि सर अब कैसे होगा, हम टीम से कैसे मिलेंगे, हम टीम को काम कैसे कराएंगे। तो शोभित सर की वर्डिंग और जगजीत सर की वर्डिंग होती थी कि ज्योति मैम विश्वास है हमारे ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले विश्वास रखो। और दोस्तों कोरोना से पहले जो मेरी रेगुलर इनकम थी वो 70 से 80,000 रुपए महीना थी। और कोरोना के 3 महीने के बाद मेरी 3 महीने के अंदर एक नई एलओबी स्टार्ट हो गई थी। मेरी जो इनकम थी वो लगभग सीधी डबल हो गई थी। हाईएस्ट पे आउट मेरा यहाँ पे लगभग 1,60,000 रुपए का है। आप सोचिए कि वो टाइम था। उस टाइम पे अगर मैं हिम्मत हार जाती हूँ, मैं अपने अपलाइन को बोलती कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरा सलून का काम भी बंद हो गया। पर ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज वेस्टीज टीम चैंपियन और अपने अपलाइन पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। और कोरोना की लगभग मेरी जो 5 महीने की इनकम थी वो लगभग 6,47,000 रुपए थी टोटल इनकम। आप सोचिए कि उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मतलब
जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे थे ना, सबके पास एक एक के पास जाके उनको अपना पे आउट दिखाना है और उनको अपने साथ जोड़ना है। और एक्चुअल में मेरे को जो एक इमेज, मेरी जो वैल्यू बनी, वो कोरोना की वैल्यू बनी मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड के सामने, जब वो खुद घर पे बैठे हुए थे और मुझे हर महीने इनकम आ रही थी 1 लाख प्लस की। आप सोचिए कि कैसी वाव वाली फील आई मुझे। कोरोना का काल जो था, आप सबको पता है कि वो एक ऐसा टाइम था, लोगों के पास घर में खाने को नहीं था, बट हमें घर बैठ के एक इनकम आ रही थी। तो ये पावर है हमारे टीम चैंपियन की एजुकेशन सिस्टम की, हमारे अपलाइंस के एजुकेशन सिस्टम की, और हमारी खुद की एक विश्वास की। अगर मैं विश्वास ना करती अपने अपलाइन के ऊपर, तो शायद मैं टूट जाती और मैं कहती कि मुझे ये काम नहीं करना। बट नेटवर्क जो होता है ना दोस्तों, कहते हैं ना कि जितना मर्जी पैसा हो उसको खत्म कर सकते हैं, बट आपके नेटवर्क को कोई नहीं खत्म कर सकता। इसीलिए नेटवर्किंग को इतनी आज इतनी पावरफुल बिजनेस माना जाता है नेटवर्किंग को आज। और दूसरी चीज, गाड़ी ली अपनी, फॉरेन टूर्स किए अपने, और बहुत सारा एंजॉय किया लाइफ के अंदर। इंजॉयमेंट पहले भी थी, पर आज मेरे जो स्किल्स डेवलप हुए हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, मैं बहुत शाय होती थी, किसी से बात नहीं करती थी। और आज भी मुझे याद है, जब मैं स्टेज पे मुझे बुलाया जाता था तो मैं पहले ही गुम हो जाती थी कि मेरा ब्रॉन्ज सिल्वर लेवल की बात कर रही हूँ मैं। मुझे स्टेज पे बुलाया जाता था और मैं गायब हो जाती थी कि मुझे बोलना पड़ेगा, ये कैसा काम है। काम करने को तैयार हूँ, प्लान देने को तैयार हूँ, बट एक जो स्टेज का फोबिया था, वो मैं बहुत धीरे धीरे मेरे अंदर से गया वो। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे पैसा तो एक अलग चीज है कि चलो मिला ही मिला है, बट जो मेरी एक पर्सनली जो मेरे स्किल्स डेवलप हुए हैं, वो उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मेरा खुद का एक नाम है। आप सब देखिए, अभी एग्जाम्पल आपके सामने है, आप सबने वेलकम किया, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें आपको किसी और बिजनेस में नहीं मिल सकती, किसी भी बिजनेस में नहीं मिल सकती। एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही आपको इतना मान सम्मान और एक ऐसी इनकम मिलेगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब हैं। बड़ी खुशी होती है जब टीम के अंदर कोई अचीवमेंट आती है, बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज हम तो मेहनत कर चुके हैं, हम कर रहे हैं, बट टीम के अंदर अगर किसी का 10,000 रुपए का भी पे आउट आता है, और एक ग्रेट फीलिंग आती है उस चीज को लेके कि मैं मेरी वजह से आज वो कामयाब हुआ इंसान। कहते हैं ना कि अपनी खुशी से ज्यादा डाउनलाइन जब काम करती है और उसको तरक्की मिलती है, तो हमें ज्यादा खुशी होती है उनके लिए। दोस्तों, बाकी जितने भी लोग आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में कुछ डाउट्स होंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हैं, या हम कैसे कर पाएंगे, विश्वास रखिएगा सिर्फ एक चीज के ऊपर, सिर्फ एक चीज के ऊपर, कि पैसा तो आता है, पैसा तो आता है और आता रहेगा। बट हम कितनी जल्दी उस पैसे को कितनी शिद्दत से कमाना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ हो रहा है, लोग कहते हैं इस बात को। बट मैंने वेस्टिज के अंदर एक चीज देखी है आके यहाँ पे, कि जो हम सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो होता है। मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मैं अभी सिल्वर लेवल के ऊपर थी और मुझे मौका मिला जिम कॉर्बेट जाने का। आप सबको पता है कि हमारे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, हरीश सर के एंड से, पवन सर के एंड से। जब मैं वहां जिम कॉर्बेट गई तो जबरदस्ती मुझे स्टेज पर भेजा गया कि ज्योति मैम जाओ स्टेज के ऊपर, आप अपनी कार अनाउंस करके आओ। दोस्तों, 25,000 के पे आउट के ऊपर, 20 से 25,000 के पे आउट के ऊपर मुझे ये बात बोली जा रही है कि अपनी कार को अनाउंस करके आओ। अब मैं सोचूं, मैंने कहा डेमो दिखाना ठीक है, प्लान दिखाना ठीक है, बिलिंग निकालना ठीक है, पर ये जो बात बोल रहे हैं ये मुझे ठीक नहीं लगी। पर वो आज आप लोग भी शायद इस काम को करते होंगे, मैंने भी इस काम को किया। मुझे जबरदस्ती भेजा गया मेरी टीम, मेरे अपलाइंस के द्वारा वहां पे स्टेज के ऊपर, और मुझे वहां बुलवाया गया कि अगले 90 दिनों के अंदर आप स्टार करके कार लेंगे। आप सोचिए कि मैंने वो चीज बोल तो दी, बोलने के बाद मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, कैसे किया मैंने उस काम को, पर एक चीज मेरे माइंड में बैठ गई थी कि ज्योति बोला है तो करना पड़ेगा। तो एक्शन मेरा वैसे ही शुरू हो गया करना, और रिजल्ट 9 महीने में स्टार विद कार, विद 50,000 का पे आउट। तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, जो चीज आपको अपलाइन कह रहे हैं वो उस चीज को कर चुके हैं, वो कोई खास नहीं है, वो कहीं से सीख के नहीं आए एक्स्ट्रा। वो अगर बता रहे हैं तो उसको आंखें बंद करके चुप करके कर दो कि यस मैं करूंगा। अगर आप बोल रहे हो तो मैंने यही किया था।
बोला और उसके बाद एक्शन मेरा अपने आप, मेरे माइंड ने मुझे अलार्म दे दिया कि अपनी स्पीड को दुगना तिगना करना है, तभी कार आएगी। पर वो तब होगा दोस्तों जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। अपलाइन सिर्फ एजुकेशन दे सकता है, आपको मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन अपलाइन की मोटिवेशन तब तक काम करेगी जब तक आप काम कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप फेडअप हो जाते हैं कि मेरा 10,000 का पे आउट नहीं आ रहा, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मेरा 50 का नहीं आ रहा। पर अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मैंने अपने ऊपर बिलीव रखा कि मैं अगर यहाँ पे इतनी सारी लेडीज अगर इतने पैसे कमा रही है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती, मेरे अंदर क्या कमी है। विश्वास रखा और अपने एक्शन को डबल ट्रिपल किया और आज आप सबके सामने हूँ। तकरीबन टोटल इनकम मेरी यहाँ से 38 लाख के आसपास हो चुकी है। अभी कहते हैं ना कि हिम्मत जो है वो भगवान ही देता है आपको। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बहुत अच्छा एक घर लूंगी, कभी भी नहीं सोचा था। 17 साल से चंडीगढ़ में रेंट पे रह रही थी मैं, और अब तक शायद पता नहीं कितने लाखों रुपए का मैंने किराया दिया है। पर हिम्मत कभी हुई नहीं कि मैं अपना बोल पाऊं हस्बैंड को कि घर लेना है या कुछ भी। पर इस सिस्टम की पावर है। क्राउन किया, एक हाउस फंड आप सबको पता है यहाँ पे मिलता है हमें। मुझे एक मोटिवेशन मिली कि ज्योति कुछ ऐसा किया जाए कि मजा आ जाए, और मैंने अपना घर बुक कराया पिछले साल में। आज इसकी जो पोस्टिंग है वो लगभग 1 CR प्लस की है, और बहुत ही जल्दी पोजेशन मिलने वाला है मुझे उसका। नेक्स्ट मंथ मैं उस घर के अंदर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो इतनी बड़ी सोच वो सिर्फ मुझे वेस्टीज ने दी। कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे शायद इतनी चीजें नहीं होती माइंड में। पर जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो पेरेंट्स बनने के बाद सिर्फ एक ही चीज माइंड में रहती है कि बच्चा जो चीज मांग रहा है ना उसको वो देनी है। पेरेंट्स कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उसके लिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? यही चाहते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन दे पाए, पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छा घर दे पाए, एक अच्छी गाड़ी लेके दे पाए। पर आप सोच के देखिएगा, वेस्टिज को छोड़ के आज कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को पूरा कर पा रहे हैं। सिर्फ सोचते ही है वो, बट एंड हो जाता है 60 साल की उम्र तक। एंड में वो चीजें याद आती हैं हमें कि मैंने ये चीज सोची थी और मैं कर नहीं पाया था। और अगर मैं वेस्टिज की बात करूं दोस्तों, वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे जो चीज आप सोचते हो वो आपकी पूरी होती है। यहाँ पे आपको पैसा तो आता ही है, बट पैसे के साथ साथ आपको मौका मिलता है बाहर घूमने का, अपनी फैमिली को घुमाने का, एक अच्छी गाड़ी लेने का, एक अच्छा घर लेने का, एक सिक्योरिटी जो किसी भी चीज में नहीं है। कोरोना के अंदर अगर 5 महीने मैंने घर बैठ के 6,47,000 रुपए लिए, तो वो एक सिक्योरिटी थी। आप सोचिए कि अगर मेरा सैलून ना होता उस टाइम पे, सॉरी वेस्टिज ना होती उस टाइम पे, तो मैं शायद मतलब कैसा फील करती। बिकॉज कहते हैं ना कि हर एक की जो घर के खर्चे हैं वो उसकी इनकम के अकॉर्डिंग सेटल होते हैं। तो मेरे भी कुछ एक्सपेंसिव मेरे सेटल थे। अगर वेस्टिज ना होता मेरे पास, तो मेरा कोरोना के अंदर बिल्कुल सैलून बंद हो चुका था, आज तक बंद है। मैं कभी सोचा नहीं है उसको दोबारा ओपन करने का। तो ये सिक्योरिटी थी दोस्तों की 5-6 महीने में मेरे पास 6,47,000 रुपए आए। आप देखिए किस काम के अंदर आते हैं, किसी के अंदर नहीं आते। तो यहाँ पर अगर हमने कामयाब होना है दोस्तों, तो सिर्फ विश्वास रखिएगा और टिके रहिएगा। कोई कुछ मर्जी बोले, आए, क्या कर रहे हो, कितने पैसे आ रहे हैं, वो लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। आपकी जिंदगी आप खुद बदल सकते हो। अब वेस्टिज के अंदर आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो अनपढ़ हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। आज मेरे जैसी बहुत लेडीज हैं जो कामयाब हैं। तो सिर्फ यहाँ पे मूल मंत्र जो है, यहाँ पे एक विश्वास और एक टिकना। जो इंसान यहाँ पे 5 से 7 साल लगा गया टिक के विश्वास के साथ, उसको पैसों के लिए तो काम नहीं करना पड़ेगा, इतनी तो गारंटी है। और इतना विश्वास है बिकॉज आज वेस्टिज में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो आप सब लोग भी सिस्टम पे विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपलाइन के ऊपर विश्वास रखिए। अपलाइन जो भी बात बोल रहा है वो आपके बुरे के लिए नहीं बोलेगा, इतनी गारंटी रखिएगा। अपलाइन ने अगर बोला है कि ये काम कर दो तो कर दो, ना नहीं आनी चाहिए उसमें बिल्कुल भी। मैं ना नहीं करती थी,
शोभी सर ने बोला कि इतने पीवी करने हैं आज, इतने डेमो दिखाने हैं, तो यस करने हैं। शाम को रिजल्ट उनके सामने होता था। डेली काम करने की आदत डाली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं कभी अगर वंस इन अ वाइल, कभी महीने में एक बार मिस भी हो जाता था, मैं किसी को प्लान नहीं दे पाती थी, तो दोस्तों उस दिन ना रात को सोने से पहले दिमाग में घूमता था कि आज किसी को डेमो नहीं दिखाया, आज बिलिंग नहीं आई, आज तुम्हारी ऐप के अंदर पीवी नहीं अपडेट हुआ। तो अपने आप को डेली वर्किंग में लेके आइए। कहते हैं ना कि अगर एक मुकाम पे पहुंचना है तो उसके लिए डेली काम करना जरूरी है। हम खाना भी डेली खाते हैं ना अपना पेट भरने के लिए, तो काम करने के लिए, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको डेली काम तो करना ही पड़ेगा। जब तक शाम को 100 पीवी 200 पीवी ऐप में दिखे ना आपको खुद के किए हुए, तब तक चैन नहीं आना चाहिए आपको। अगर आप सच में उस चीज को पाना चाहते हैं जहां पे आज हमारे अपलाइंस हैं, तो डेली वर्किंग बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों ने मुझे भी सपोर्ट किया। डेली काम करने की आदत मेरे अंदर डाली। मैं रोज प्लान करती थी, रोज जाती थी, रोज कहती थी कि बस आज अपलाइन की जितनी भी टीम है ना, सबसे ज्यादा पीवी मैं करूं। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपनी अपलाइन की जितनी भी लाइंस चलती है उनके अंदर आगे रहूं सबसे। ये एक मोटिवेशन है, कंपटीशन नहीं कह सकते, एक मोटिवेशन है अपने आप को आगे लेके जाने का। स्टार्टिंग से मेरे अंदर ये बहुत रहा है कि मेरे को अपलाइन की सभी लाइंस में से सबसे आगे रहना है। तो आप सब लोग भी इस चीज को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस चीज से करना शुरू कीजिए, डेली काम कीजिए, विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और आपके घर में मिलके काम कीजिए। हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी आपको। और दूसरा, जूम सिस्टम आप सबको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एजुकेशन रोज होती है, इसके साथ जुड़े रहिए। और तीसरी चीज, अपने ऊपर विश्वास कि मैं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज है। जितने भी आज कामयाब लोगों को आप सुनेंगे वो यही कहते हैं कि मेरे को अपने ऊपर विश्वास करना है। तो मैंने भी किया, आप सब लोग भी कीजिए। और मैं थैंक्स करूंगी फिर से हरीश सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ पे आप सब लोगों के सामने अपनी जर्नी शेयर करने का। ज्यादा कुछ इतनी कोई मैं अभी इतनी कोई ज्यादा उसमें नहीं गई हूँ, बट फिर भी एक मैं अगर किसी की, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी की सोच को भी मैं बदल पाई, यहाँ पे कुछ लोगों की सोच को भी बदल पाई अपनी जर्नी को शेयर करके, तो मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो। अगर आप लोग किसी को सुन के कामयाब हो जाएंगे तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। सबका, आप सबने मुझे टाइम दिया, सुना मुझे, और ऑल द बेस्ट सबको। और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो चीज करके दिखाएंगे जो किसी और बिजनेस में हमें नहीं मिल सकती। तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू जसी मैम। थैंक यू ज्योति मैम, सो नाइस सो नाइस। मैं तो मतलब सुनती ही रह गई, मंत्रमुग्ध हो गई आपकी बातें सुन के। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी आपकी जर्नी सुनी, और लोगों को लगता है कि सक्सेस आसानी से मिल जाती है, बट हकीकत यह है सक्सेस एक पेनफुल प्रोसेस से होके ही मिलती है। तो जितनी जल्दी हम अपना प्रोसेस पूरा कर लेंगे उतनी जल्दी हमें सक्सेस मिलेगी। और आपकी स्टोरी ने बहुत लोगों को मोटिवेट किया होगा। निरंतर आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हो कि आपने कितना अच्छा बोला कि लोग भी मोटिवेटेड हो गए हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लीडर्स। थैंक यू मैम, ऑल द गुड बेस्ट, थैंक नाइट। यू, गुड ओके। नाइट। जसी मैम, एक एक्सक्यूज मी ज्योति मैम, हाँ जी। सॉरी, एक्चुअली हरीश सर का किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से सेशन चला गया है, तो हरीश सर ने अभी मेरे पास कॉल आया था। तो लीडर्स, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, मोटिवेशनल रहा, और ज्योति मैम ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताई। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि कल जो ट्रेनर आने वाले हैं हम लोगों के बीच में, वो पूरे हिंदुस्तान को ट्रेन करते हैं वेस्टीज के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को लेकर। आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कल, कि कैसे हम प्रोडक्ट के रेट्स पे बात कर सकते हैं, कैसे हम प्लान्स में क्या क्या चीजें हमें बतानी होती हैं। तो कल एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कल रात को 9 बजे। तो उस सेशन को जरूर अटेंड करें और अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को जरूर अटेंड कराएं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक बहुत शानदार सेशन है, जो कि पूरे एक ट्रेनर जो पूरे हिंदुस्तान को हैंडल करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर। तो कल के उस सेशन को जरूर अटेंड करें। हरीश सर का ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए, और लिंक आपके पास कल सुबह जरूर पहुंच जाएगा। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन को जरूर अटेंड करें। थैंक यू, थैंक यू।